यहाँ मौजूद एसएसपी ले, एक सरपंच साहब, जरदार साहब और एसएचओ मथुरा और तमाम मुअज्जिन जो यहाँ हाजिर हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस गांव तक आज पहुंचा हूँ डीजीपी का चार्ज संभालने के बाद। और मैं यहाँ के बारे में सुन के अच्छा लगा कि वो 71 तक ये जो है बॉर्डर विलेज माना जाता था और 2 जंगें तकरीबन आपने देख ली है, 71 वाली और 99 वाली। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने कितने मुश्किल वक्त को देखा है। पहले जो यहाँ पे आपने मसले रखे हैं, एक तो मसला आपने रखा भर्ती का, तो होमगार्ड और जो एसपीओ वाले जो मसला है वो तो हमारे हाथ की बात है, उस पर मैं ज़रूर जो वापस जाऊंगा। तो सभी ना सिर्फ इस गांव के बॉर्डर के जितने भी गाँव है सबके बारे में सोच के प्लान बना के उसके हिसाब से काम किया जाएगा। दूसरी बात रही कि यहाँ पे हमारे कुछ बॉर्डर बटालियन की वैकेंसी है, उसकी भी भर्ती होगी। चूंकि आप बॉर्डर के एरिया में रहने वाले, आप एलिजिबल रहेंगे उसके लिए। वो करीब हमारे पास 150-200 पोस्टें हैं, जिसकी हम अभी बहुत जल्द ही इसकी भर्ती की जो है प्रोसेस शुरू करेंगे। दूसरी बात, कुछ वुमेन बटालियन की जो बची वैकेंसीज हैं उसकी भी भर्ती होगी, और एग्जीक्यूटिव पुलिस के जो बाकी जो वैकेंसीज हैं उसकी भी भर्ती होगी। तो 3 किस्म की भर्ती होगी। और चौथा जो है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, तो उसकी भी भर्ती होगी। तो ये कुछ भर्ती प्रोसेस चल रहे हैं, 2-3 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने में से जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो उस एज ग्रुप में आते हैं, जो उतने पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास की जो क्राइटेरिया है वो है, तो उस पर मुझे उम्मीद है कि आपके लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जो मेरे ख्याल से जितने फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं आपके अच्छे लग रहे हैं, तो आप उस पर ज़रूर काफ़ी लड़के यहाँ से भी उसमें भर्ती हो जाएंगे। कुछ जो आपने लाइब्रेरी की बात की, लाइब्रेरी में अगर आप चाहते हैं तो उसमें अगर आप मुझे किताबों की लिस्ट देंगे तो उसमें और किताब दी जा सकती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या चाहिए स्पोर्ट्स में, बच्चे बताएंगे पीछे। स्पोर्ट्स खेल कूद के लिए क्या किस चीज की जरूरत है यहाँ? सोफिया स्कूल वाला कौन है यहाँ पे? हाँ, आप क्या स्पोर्ट्स टीचर है? प्रिंसिपल है। तो कितने टीचर है आपके पास? 15 है सर। कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं? क्लास 8 तक है सर। और उसके बाद कहाँ जाते हैं बच्चे? यही हाई सेकेंडरी सर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सरकारी स्कूल में ना। ठीक है, तो क्या स्पोर्ट्स की सामान की जरूरत है यहाँ? स्पोर्ट्स की यही चिल्ड्रन पार्क खोलने से थोड़ा अच्छा है सर। चिल्ड्रन पार्क में क्या झूले वूले? जी सर, जो उतरते हैं चढ़ते हैं, जैसे सीढ़ी वगैरह, नेट वगैरह, ऐसे छोटे अच्छा। पार्क। तो उसकी जरा आप लिस्ट बना दें, क्या क्या चाहिए आपको। जी जी सर। और कोई खेल कूद कौन सी गेम खेलते हैं यहाँ पे? वही फुटबॉल खेलता है सर, वॉलीबॉल खेलता है। तो है फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह आपके पास? कुछ तो है सर। तो सरकारी स्कूल में भी होगा, वहाँ जमीन है सरकारी स्कूल में है? अच्छा ठीक है, तो आप कुछ लिस्ट दे दीजिए कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है। और मैं अगर आपको डायरेक्ट नहीं तो नंबरदार के ज़रिए या सरपंच साहब के ज़रिए मैं ये ज़रूर दे सकता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट के कौन बैठते हैं? तहसीलदार साहब बैठते हैं या उससे नीचे कोई नायब साहब है? टुक में बैठते हैं। अच्छा, उनसे भी मैं मशवरा लूँगा कि इस इलाके में और क्या किया जा सकता है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब की भी विजिट रही थी यहाँ पे जी। तो काफी सारा काम यहाँ हो रहा है, आपने देखा ही होगा, सड़क काफी बन गई है और भी बन रही है। बहुत
बहुत तरक्की हुई है पिछले 5-6 साल में। ये 5 साल में 75 साल का पूरा हुआ। मोबाइल नेटवर्क हो, चाहे वो रोड हो, चाहे अब बिजली भी आने वाली है अगले साल तक, तो मेन ग्रिड लाइन आ जाएगी यहाँ तक। हाँ। तो बहुत तरक्की हुई है और तरक्की होगी, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं पढ़ लिख लें और पढ़ लिख के और आगे तरक्की करें। बॉर्डर का इलाका है, आपकी जो रोल है देश की सुरक्षा सालमियत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप हमसे, फौज से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कंधा मिला के चलते रहे, मुझे उम्मीद है आपसे ये, और जो देश की सुरक्षा में आप भागीदार बनते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। Ya di kana. Yusuf Zas.